ग्वालियर में भी हलचल है, ग्वालियर में भी हलचल है। मध्य प्रदेश का सबसे सेंसिटिव जिला, सबसे सेंसिटिव इलाका ग्वालियर है, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स का हैंगर है। हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। अनिल, क्या हाल है ग्वालियर में? बताइए, ग्वालियर में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान है जो चाइनीज ड्रोन से हमले कर रहा है, उसके बाद ग्वालियर में पूरी तरह से अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही साथ एयरबेस पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी है। 5 किलोमीटर के दायरे में सघन चेकिंग की जा रही है। इसके आसपास जितने भी गांव है वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कोई उनके पास कोई रिश्तेदार आ रहा है या कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से रक्षा अनुसंधान यानी ग्वालियर में डीआरडी ने आज जो कलेक्टर के साथ साथ जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की, उनको प्रशिक्षण दिया है कि जैविक और रासायनिक अगर खतरा बढ़ता है तो उससे कैसे निपटा जाए, और इसको लेके बाकायदा प्रशिक्षण आज उनको दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, पुलिस की बात करें, अन्य एजेंसी की बात करें, वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ब्रजेश जी। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर एयरबेस पर एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन इस रणनीति को हम बता नहीं सकते क्योंकि विस्तार न्यूज एक बड़ा जिम्मेदार न्यूज चैनल है, और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, पूरी रात भर कलेक्टर से लेके एसपी, आईजी, डीआईजी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की लगातार बैठक की जा रही है। इसके साथ ही पूरे जिले के जितने भी बाढ़ एक मिनट रुकिए, बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये फिर कुछ विजुअल्स हमारे पास सीमावर्ती जिलों से आ रहे हैं, और सुनिए ये फिर धमाकों की आवाज। ये देखिए फिर धमाकों की आवाज है। एनआई से कुछ नए विजुअल हमारे पास आए हैं, ये देखिए। ये लगातार सीमावर्ती जिलों में गोला फेंके जा रहे हैं। ये लगातार शेलिंग हो रही है भारत के जम्मू के पास के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की तरफ से। कल भी यही कहानी थी, आज भी यही कहानी है। ये आवाज़ें अखनूर की हैं। हमने आपको पहले सांबा सेक्टर के विजुअल दिखाए, वहाँ की आवाज़ें सुनाई, फिर उरी की दिखाई, और अब ये अखनूर की हैं। अखनूर भी सीमावर्ती जिला है, और किस तरीके से वहाँ पे गोलीबारी चल रही है उसकी आवाज़ें सुनिए। विस्तार न्यूज़ इकलौता चैनल है जो आपको लगातार क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, इसलिए विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, मगर जो साउंड है बम के, गोलों के, धमाकों का, वो एकदम सुनाई दे रहा है। ये लगातार सीमावर्ती जिलों में गोलीबारी चल रही है, शेलिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर शेलिंग हो रही है। प्रत्यक्ष के पास चलते हैं। प्रत्यक्ष, देखिए मैं यहाँ पे एक मैप के साथ में खड़ा हूँ, और अमर आ जाइए यहाँ पे, अमर आ जाइए, और ये इस मैप का मतलब एक बार समझाइए कि फ्लाइट्स को जो आप दिखा रहे हैं क्या मतलब? बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाहता हूँ प्रत्यक्ष, जो बात आज कर्नल सोफिया अंसारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भारतीय सेना जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उसने बताया कि कल जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान लगातार नागरिक विमानों को ढाल बना रहा था, और आज भी पाकिस्तान वही हरकत कर रहा है। और नागरिक विमानों को ढाल बनाने का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये भारत का फ्लाइट रडार जो ऐप है, जिसका जिक्र भारतीय सेना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उस ऐप में आप ये लाइव फ्लाइट देख सकते हैं। और जितने सेंसिटिव इलाके भारत के, चाहे वो जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पर आपको कोई फ्लाइट नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन लाहौर जो सबसे हॉट एरिया बना हुआ है इस वक्त, वहां पर पाकिस्तान की एक नागरिक फ्लाइट उड़ती हुई आपको दिख रही है। लाइव तस्वीरें हैं फ्लाइट रडार से, वहां पर आपको एक फ्लाइट उड़ती हुई दिख रही होगी। मतलब कि यह है कि ड्रोन हमलों के बीच अगर बाई चांस, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन गलती से ये आम नागरिकों को फ्लाइट लग के उसमें ड्रोन अटैक हो जाता है, या गलती से कोई फ्लाइट लग जाती है, गलती से कोई मिसाइल लग जाती है, या पाकिस्तान की ही कोई मिसाइल लग जाती है, तो क्या होगा? पाकिस्तान को ये फ्लाइट फ्रीज करनी थी, ये फ्लाइट बंद करनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। भारतीय सेना ने भी आज इसकी जानकारी दी थी, और कल भी पाकिस्तान ने ये हरकत की थी, और आज फिर वही हरकत दोहरा रहा है। एक नागरिक फ्लाइट आप देख सकते हैं कि अभी भी लाहौर के आसमान पर उड़ रही है,
जबकि भारत ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया, आपको कहीं भी कोई भी फ्लाइट नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी लाहौर पर एक फ्लाइट उड़ती हुई आपको नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से ये समझाया आपने कि किस तरीके। आज यही बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान अपना जो एयर स्पेस है उसको खाली नहीं करा, जबकि भारत ने अपने सेंसिटिव एयर स्पेस को पूरी तरीके से ब्लैंक रखा है। वहाँ कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। हम ग्वालियर की बात करें, हम जम्मू की बात करें, हम श्रीनगर की बात करें, किसी भी जगह पर कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। मगर पाकिस्तान जहाँ पर लगातार शेलिंग कर रहा है, चाहे वो लाहौर है और या और सीमावर्ती कोई बड़ा शहर है, वहाँ एयर स्पेस लगातार जारी है। पाकिस्तान कुल मिला के यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह शेलिंग हो, किसी भी तरह भारत रिटेलिएट करे, भारत का जवाबी हमला हो, और भारत का जो जवाबी हमला होगा कहीं ना कहीं यदि किसी विमान से टकरा जाता है तो निश्चित ही बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी। भारत इसका गुनहगार हो जाएगा। बहुत बड़ी, देखिए अभी भी जो एयर स्पेस दिख रहा है, जिस तरीके से एयर स्पेस में प्लेन उड़ रहा है, उससे साफ साफ बता रहा है कि भारत यही कह रहा था। पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ड्रोन जो है निषेध किए गए। ऊपर आसमान में अगर आप देखेंगे चमकता हुआ ड्रोन जो है वो दिखाई दे सकता है। ठीक सामने यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है। उन प्रोजेक्टाइल को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर जम्मू के अंदर बड़े धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं, और ये लाइव कवरेज जो है वो आप अपने इस इलाके के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार फायरिंग हो रही है। और ये जो फायरिंग है ये उस प्रोजेक्टाइल को मार गिराने की कोशिश है जो इस समय पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं। और ये देखिए पीछे अगर आप देखेंगे तो वो चमकता हुआ ड्रोन जो है वो आगे जा रहा है, और उसी को मार गिराने के लिए जो लगातार की जा रही है। ये देखिए वो ऊपर आसमान में छोटी लाइट जो आपको दिखाई दे रही है, ये ड्रोन है या फिर मिसाइल है। ये कहीं ना कहीं उधमपुर को टारगेट करके फायर किया गया है, क्योंकि जिस तरफ इसका मुंह है वो उधमपुर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकायदा इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज जो अखनूर से आ रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे शेलिंग हो रही है, किस तरीके से प्लेन उड़ रहे हैं, किस तरीके से ड्रोन उड़ रहे हैं, किस तरीके से ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिराया जा रहा है। तो निश्चित ही कल वाली घटना फिर दोहराई है पाकिस्तान ने, और फिर वही कर रही है कि लगातार शेलिंग हो रही है और लगातार ड्रोन पर अटैक भी हो रहा है। हमारे साथ दीपेश है। दीपेश, क्या खबर है? देखिए लगातार कल वाली कहानी फिर से दोहराई जा रही है कि कल पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए थे, उसके बाद सीमावर्ती जिलों पर। देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी, लगातार पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे जो वहाँ जाबाज रिपोर्टर है वो बॉर्डर एरिया पर रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक कंटिन्यूसली बॉर्डर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं, और उन्हें हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नस्ताबूद कर रहा है, नाकाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर नजर भी आ रखी है। अगर हम महाभारत और उन पुराने युद्धों का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की तस्वीरें ही ब्रजेश जी हुआ करती थी। और देखिए आज ही विदेश सचिव ने कहा था कम से कम 35 जगहों पे 300 से 400 ड्रोन ने अटैक किए थे। 300 से 400 ड्रोन ने अटैक किए, तो सारे ड्रोन को भारत ने इंटरसेप्ट करके जमीन दोज कर दिया था, गिरा दिया था, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है जिसे तो सुदर्शन कहा जा रहा है, जो हमने रूस से लिया था, वो इतना प्रभावी है कि कोई ड्रोन नीचे अपने निशाने पे नहीं लग पाया। तो ये भारत सिस्टम की बहुत बड़ी खूबी है, और वो आज हम फिर देख रहे हैं पाकिस्तान सुधार नहीं रहा है। बिल्कुल, और आप टाइमिंग को भी देखिए, दिन में वो लोग बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि रात में आपकी गलतियों को कोई देख नहीं पाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस तरह से अब रात में बैक डोर से एंट्री करता है और ये ड्रोन से अटैक करता हुआ, हमला करता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यक्ष का रुख करते हैं। प्रत्यक्ष, फिलहाल और क्या ताज़ा अपडेट, किस तरह की जानकारी है? प्रत्यक्ष, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार जो देखने को मिल रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। आप जम्मू की तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार ड्रोन अटैक हो रहा है, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। तो एक बार फिर से आवाज़ें सुन लेते हैं, सुनिए जी।
शेलिंग और ड्रोन के उड़ने की आवाज़ें थीं और निश्चित ही फिर वही कहानी आज फिर दोहराई गई है। बिल्कुल, और चाहे उरी को, नौशेरा को, पठानकोट को या फिर आप अखनूर का जिक्र कर लीजिए, पोखरण में भी ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये लगातार चाहे राजस्थान को, पंजाब को, हर जगह ये जैसलमेर की तस्वीर। जी 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 जी, ये जैसलमेर की तस्वीर आ रही हैं। जैसलमेर की तस्वीरें हैं। जैसलमेर हमारे संवाददाता मौजूद है। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एडवाइजरी जारी हुई है। पर देखिए वहाँ भी लगातार शेलिंग हुई है, बम फट रहे हैं और ये ड्रोन भी हो सकते हैं। ड्रोन सा अटैक जैसलमेर भी हो रहा है। हमारा संवाददाता रामगढ़ में है, देखिए वहाँ से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, मगर ये डिफर लाइव है। बिल्कुल, तो ये कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और जैसे कि अंधेरा हुआ, और यही कारण है, यही बड़ी वजह है कि आज देर शाम से ही सारे बाजारों को बंद कर दिया गया है और अब वहां पर स्थितियां ऐसी कर दी गई, पूरा शहर ब्लैकआउट नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बिल्कुल, हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, क्या खबर है? कैसा आपको वहाँ नज़ारा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ड्रोन का हमले दिख रहे हैं वहाँ पे क्या? मगर निश्चित दीपेश देखिए कितने भयानक। ब्रजेश जी, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहां से आपको सिर्फ ब्लैकआउट दिखाई देगा, लेकिन अभी एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं और दोनों धमाके इतने जोरदार थे कि पूरा इलाका दहशत में है। क्योंकि पहले से ही यहां ब्लैकआउट किया गया था, लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया था और सभी लोग यहां अंदर हैं। एकमात्र मैं अभी वो अपने होटल के छत के ऊपर से लाइव दे रहा हूं और दो धमाके हुए हैं, यानी ये जो धमाके हुए हैं इसके बाद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। और दूर तक आपको एक रोशनी दिखाई दे रही होगी जहां लग रहा है कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है।